नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन फार्म है। मतलब मैंने भी ऐसा फार्म नहीं देखा था, आज पहली दफ़ा मैं ऐसा फार्म देखा हूँ। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, नीचे ये सरपत लगाए हुए हैं, उसके ऊपर टीन सेट लगाए हुए हैं। ये भी देखिए कैसे सजावट की गई है, एकदम बारीकी से इस फार्म को बनाया गया है। मतलब छप्पर में भी फार्मिंग की जाती है और एक सफल फार्मिंग की जाती है। और यहाँ के किसान ऐसा नहीं है कि शुरू से ही प्रॉफिट ही कमाते जा रहे हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं, कोई भी बिजनेस ये होता है मतलब उसमें फ़ायदा ही है, उसमें माइनस पॉइंट भी होता है, प्लस पॉइंट भी होता है। माइनस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो माइनस नहीं होने वाला है, प्लस पॉइंट को समझ गए तो प्लस ही होने वाला है। मतलब इन्होंने पहले तो 2, 3, 4, 5 गाय से ही सभी लोग शुरुआत करते हैं, उतने से शुरुआत की है। फिर इन्होंने एकाएक 40 से 45 भैंस ला दिए। फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा सा डगमगा गए थे एक प्रकार से कहा जाए। फिर उसके बाद फिर इनको समझ में आया कि नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप जो सफलता होती है उससे अगर सीढ़ी बाय सीढ़ी कोई चढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट होता है। और ये देखिए इनके पास ज़्यादातर गाय हैं, एचएफ हैं, एचएफ क्रॉस गाय हैं। इधर अब भैंसों की क्वालिटी भी चेक कर पा रहे होंगे, ये हरियाणा जैसे राज्यों से परचेज किए हुए हैं। मतलब ये मुर्रा नस्ल की भैंस लाए हुए हैं। 14 लीटर से शुरुआत मतलब कि हो जा रहा है और 16 लीटर तक की यहाँ भैंसें हैं। और गायों के बारे में बात कर लें, गायों में भी 14, 16, 18 तक की इनके यहाँ गाय हैं। और ये बछिया भी तैयार कर रहे हैं और पड़िया भी तैयार कर रहे हैं, जो मतलब कि फार्मिंग जैसे किया जाता है वैसे ये फार्मिंग कर रहे हैं। आप लोग शेड भी देख पा रहे होंगे, मतलब ऐसा भी सेट बन सकता है। और इधर चरने के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। मतलब ये पूरा एकदम लंबान किए हुए हैं। मतलब एक पार्ट में लगभग ये भी हम ये सब किसान से हम जानेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। मतलब ये देखिए खाना 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 ये बनवाए हुए हैं और उधर भी सेम बनवाए हुए हैं। आइए यहाँ के किसान से जानते हैं कि इन्होंने कैसे शुरुआत किया हुआ था, क्या लागत आई होगी, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मतलब कि हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जरा इधर आ जाइएगा भैया। सर मेरा नाम घनश्याम सिंह यादव है, मेरा ग्राम सकरा पोस्ट छत्तापटे, जिला प्रयागराज। अच्छा, यादव जी हैं आप। यादव जी का ये तो पुश्तैनी धंधा है, डेयरी फार्म। हाँ ना भाई, तो ये बताइए कि मतलब कब शुरुआत हुआ था ये आपके डेयरी फार्म? डेयरी तो मैंने ये जो इतना बड़ा सेटअप बनाया है ये 2 साल हुआ। उसके पहले घर पे ही घरेलू पद्धति से पहले भी करते थे? इसके पहले घर पे हमारे पास 10 भैंस, 5 भैंस, 6 भैंस, 4 भैंस, यानी परंपरागत। ये तो परंपरा है। 5 भैंस 7 भैंस हमेशा रहती है। हाँ, पर ये बताइए कि मतलब फिर कैसे मूड बना कि मतलब एक कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग की जाए और एक बड़े लेवल पे फार्मिंग की जाए? बिजनेस धंधा करने से कर रहा था तो धंधा भी समझ में आ रहा। अपने पास जरूरत पड़ा दूध का ज्यादा, मैंने मिठाई का दुकान खोला था। अच्छा, मिठाई की भी दुकान है? हाँ। मतलब एक तीर निशाने दो। मतलब इनके दूध का शॉर्टेज ही आपकी दुकान पे आने लग गया। तो सोचे कि नहीं डेयरी ही कर लेते हैं। डेयरी ही कर लेते हैं, मेन मकसद ये है। हाँ, तो ये बताइए कि कितने पशु से आप शुरुआत किए हुए थे? नहीं, पहले मैं तो गलती किया था, मैंने 40 गाय लाया था। अच्छा, 40 गाय लाया तो उसमें थोड़ी बेवकूफ़ी किया था मैंने। मैंने बोला मैं ये नहीं सोचा, मैं तो करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन ये मैंने जाना कि 40 ला रहा हूँ तो बाद में थोड़ा गलती। मतलब कि जब घर पे कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि नहीं बहुत आसान है, जैसे घर पे पाल लेते हैं वैसे, तो सोचे कि नहीं एकाएक बड़े लेवल पे करते हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत आई है। देखिए धंधा है, धंधा में कभी भी कोई भी धंधा करोगे, कभी मंदा भी होता है, कभी छोटा भी धंधा करो, उसमें भी ऐसी समय आ जाता है कि ये लगता है कि गलत है, हमें गलत कर दिया, दूसरा करो। लेकिन नहीं, धंधा किए हो तो कभी धंधा आपको परखता है, ऐसे होता रहता है। कब डगमगाएगा वो समझना पड़ेगा, कभी आएगा सीखना, उसमें सीख मिलती है। अब जैसे मैंने धोखा खाया तो मुझे ये सीख मिली कि नहीं, इकट्ठा नहीं लाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लाओ, बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगा, कम लगेगा, अच्छे रहेगा। आज हम सच्चाई बताने वाले हैं अपने दर्शकों के लिए। मतलब कि आज क्या हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, पर यहाँ पे और हम सोच रहे हैं कि कितना हम अंदर तक घुस के इनसे जानकारी ले लें। जो भी हमारे प्यारे किसान साथी डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग अगर सही पूर्वक अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि कम लागत से शुरुआत करें या फिर ज़्यादा से शुरुआत करें। सब कुछ जानेंगे हम लोग कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि मतलब ये जो आपका शेड है, मतलब हमने भी ऐसा फॉर्म नहीं देखा हुआ था। मतलब कि इतने सुंदर तरीके से आप बनाए हुए हैं। मतलब ये पूस का बनवाए हुए हैं, उसके ऊपर आप ये टीन सेट लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आप तिरपाल लगाए हुए हैं। ये कैसे? नहीं, जैसे कि टीन ये लगाओ या तिरपाल लगाओ। हाँ, दो टीन और तिरपाल का काम एक ही है। अच्छा, इधर टीन लगाए हुए हैं और इधर तिरपाल लगाए हुए हैं। जिससे
बजट के हिसाब से। अच्छा, बजट के हिसाब कम बजट था तो मैं त्रिपाल डाल दिया। हाँ। बजट बनता गया, इस पे डाल दिया। अभी बजट बनाएंगे, इस पे भी डालेंगे, मतलब टीन इस पे भी डालेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि क्या सोच करके मतलब कि आप ऐसे किए हुए हैं? मैंने कुछ डालना ये था कि भाई जानवर को सेफ्टी चाहिए। ये खाली टीन डालने की तो डाल दो पूरा टीन ही, लेकिन पहले कुछ डालना था मुझे, मैंने कुछ डाल दिया। आराम देना चाहिए, आराम से जानवर के लिए। अभी कितना भी ऊपर धूप पड़ेगा, उसकी गर्म नीचे नहीं आएगा। मतलब एसी तो नहीं लगवा सकते हैं, पर एसी जैसा माहौल बना सकते हैं। भाई एसी तो नहीं है, लेकिन आप आओगे तो हमें उससे उतना तो नहीं, लेकिन फीलिंग होगा कि हाँ ये ठंडा है और अच्छा भी है, अच्छा भी है, सस्ता भी है। हाँ, तो ये मतलब कि क्या लागत आई होगी ये शेड बनवाने में? मतलब कि इतना बड़ा शेड, और लंबाई चौड़ाई थोड़ा हम जान लेते हैं। हमने एक शेड का 80 बाई और जगह के हिसाब से 80 इधर 80 लंबाई किया। हाँ। 24 है एक सेट का, लंबी 80 बाई 24 है। अच्छा, 80 फीट ये लंबा है, 24 फीट चौड़ा है। हाँ, सेम इधर वही है। हाँ। और चरनी का हम ऊंचाई जान लेते हैं, तो ऊंचाई चन्नी के कभी भी 2.5 फीट रखी है। 2.5 मेरा ज्यादा है, इसलिए मुझे इस पे मिट्टी पट रहा। अच्छा, मतलब कि आप रोड से थोड़ा सा ये नीचे था, तो इसलिए आप इसको ऊपर कर दिए कि बाद में भविष्य में अगर मिट्टी पटवा करके मुझे ऊपर करना पड़े तो चरनी न तोड़ना पड़े। बस यही मेन मकसद है। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि आप ये ईंट का प्रयोग किए हुए हैं। उसके ऊपर आप मैट जगह मैट ईंट इसीलिए लगा कि मैट की उतनी आवश्यकता ना पड़े हमें। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे जानवर भी सेफ रहे। अभी हमें बजट के हिसाब से जाके मैट, हमें अभी मैट खरीदेंगे कितने का, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा। बिल्कुल। 2.5 लाख 3 लाख रुपया मैट के ये ना खर्च करके मैं नहीं ईंट का ही प्रयोग किया। अच्छा, इसको वो नहीं किया। तो थोड़ा रिपेयर का खर्च आता है इसमें। तो हम लागत जानेंगे, मतलब कि क्या लागत है ये? देखिए लागत इसमें हमें, जैसे इसको पूरा बनवाने का पूरा सेटअप 14 से 15 का आसपास में आया था। 14 से 15 लाख रुपए। हाँ, मतलब कि पूरा जो सिस्टम आपने पूरा जो तैयार किया, मतलब कि जो आपका ये शेड है, ये सब कुछ, मतलब कि बाउंड्री सब उधर हम देख पा रहे हैं, गेट सब लगवाए हुए हैं आप, इनको घेरवाए हुए हैं। उधर भी आप चरनी लगवाए हुए हैं, और उधर बगल में जो भी स्टाफ के लिए रहने के लिए स्टोर बनाया है, जो भी है, हाँ, सब मिला करके 15 लाख रुपए। अगर शेड देखा जाए तो लगभग क्या लागत आई होगी? 5 लाख के ऊपर आएगा इसमें। 5 लाख के ऊपर ही आएगा, मतलब कि 6-7 लाख में निपट जाएगा। और सब कुछ उधर हम भी देख पा रहे हैं कि मतलब उसमें काफी मोटा पैसा लगा होगा, और सब कुछ बाउंड्री लगवाने में भी पैसा लगा होगा। तो ये वाला सेट बनवाने में मतलब 5 से 6 लाख रुपए लगा थे। और जैसा कि आपने बताया कि पशु कैसे कैसे खरीदे, आप जरा इसके बारे में डिटेल में बताइएगा जरा। पहले पशु में 40 गाय लाया था। गाय तो एक साथ में खरीद लाया, जैसे 10 लाया, फिर 10 लाया, 1-1.5 महीने के अंदर पूरा पशु ला दिया था 40। उसके बाद यही गलती किया था मैंने। यही सबसे बड़ी गलती थी, ये सबसे बड़ी भूल थी, ये सबसे बड़ी नादानी थी। हाँ, मतलब कि सही तरीका क्या है लाने का? सही तरीका है कि आपको, हम कभी फार्म लाइए तो आप, जैसे कि आप 10 जानवर 50 जानवर लाना है, मान लीजिए आपको 50 शुरू करना है, तो आप पहले लाइए 5 से 7। पहले हम मान लीजिए हमें 50 जानवर रखना है, तो पहले हम 5 लाए, फिर 2 महीने बाद फिर 5 लाइए, फिर 5 लाए, फिर उसके बाद आप जान जाइए कि हाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे जानवर भी ठीक हैं, तब आप 10 लाने चुके हैं। लेकिन एक साथ में मत लाइए, एक साथ में मत लाइए उनको। 2 महीने का, कम से कम 1 से 2 महीने का गैप दे दीजिए। यहाँ पे उतारने में, इनको सेट करने में थोड़ा समय लगता है, और समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, क्योंकि ये फीड से ये फायदा रहेगा कि हमारा 2 जानवर, मतलब 5 लाया, आप 5 अच्छे से खाने लगे, हम वो सर्वाइव कर गए। तो अगर मान लो मैं फिर 5 लाया, हमारे 5 सेफ रहेंगे, 5 में ही प्रॉब्लम खाएगी। अच्छा, अब मान लो मैं 40 लाया। हम समझ गए, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो 5 पशु पहले से हम जो लाए हैं, तो उसमें से कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली, जो नए हैं उन्हीं को बस संभालना है, ज्यादा विशेष ध्यान देना है। एक बैग लागो संभालना भारी पड़ जाएगा, मतलब 40 को संभालना पड़ेगा, काफी स्टाफ लगेंगे, माइंड भी थोड़ा सेट नहीं रहेगा, और फीड भी एकदम लगातार धड़ाधड़ फीड खाएंगे। एक बार सेट कर लोगे तो आप चाहे 1 लाओगे, 10 लाओगे, 5 लाते रहोगे, सेट होते चले जाएंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए सर कि मतलब डेयरी फार्म में मतलब कितने समय के बाद मतलब कि एक संपूर्ण ज्ञान हो जाता है कि मतलब अब कम से कम 3 10 पालें 100 पालें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? 3 साल, अपने जीवन का 3 साल देना पड़ेगा। 3 साल की ये सोच के दीजिए कि हमें इसे 1 रुपया मिलेगा नहीं। हाँ, मतलब ये जो मिलेगा लगाते, ये सोच के चलिए कि इनका जो खर्च है वो निकल आए बहुत है। कभी कभी ऐसा आएगा वो 3 साल में
कि खर्च भी नहीं निकलेगा, घर से भी देना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा और रिश्तेदारों से भी लेना पड़ेगा, सब कुछ मतलब फेस करना पड़ेगा। हाँ, सब। तो 3 साल मतलब कि इसमें प्रॉपर देना पड़ेगा और 3 साल निस्वार्थ देना पड़ेगा, निस्वार्थ, मतलब कि इनसे बहुत ज्यादा पूंजीपति नहीं होना है। नहीं, मतलब सर तब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है क्या कि मतलब मैंने 2 गाय शुरुआत किया 3 साल में मतलब इतने बड़े आदमी बन गए, ये वो है? नहीं, आप लोग वीडियो देखते हो? नहीं, ये गलत है, गलत। कोई भी मैं अपने अनुभव से बोलना चाहता हूँ, मुझे बड़ी ज्ञान नहीं है भाई, ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता हूँ कि 2 गाय लाएंगे, हम 2 गाय लाएंगे तो 2 गाय में अगर हमें 20 लीटर दूध ही मान लीजिए, 40 लीटर का 40 रुपये अगर 50 के ही रेट मान के चलोगे, 40 लीटर का दूध 2000 हुआ, 2000 रुपये तो 1000 खाएंगे, तो 30,000 रुपये मान लो कमाओगे। तो फिर आप 30,000 रुपये 6 महीने कमाओगे, उसके बाद जब नहीं प्रेग्नेंट होगी, जब छुटेगी, वो 30 अगर आप 5 महीने का आप कमाए हो तो 30 5 1.5 लाख, अगर 3 महीने वेट खाएंगे तो 30 90 लग जाएगा वापस। मतलब कान अगर इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, पकड़ना पड़ेगा, वही बात होने वाली है। हाँ, मतलब कि पैसा वो बचा नहीं रहेगा, इकट्ठा नहीं रहेगा। हाँ, अब जब 3 साल आप कर लोगे, आप सीधा ही कान पकड़ जाए, 3 साल के बाद आपको अच्छे मेहनत करोगे तो ये आप पर प्रभाव है कि वो आपको देते रहेगा, नहीं लॉस में देगा तो पूंजी भी नहीं लेके आएगा। मतलब 3 सालों में आप धुरंधर बन जाएंगे, आप खुद ही नॉलेज लगे हमें कैसे जानवर रखूं कि मेरा जानवर दूध दे रहा है, हमें कितना दूध वाला जानवर रखना पड़ेगा कि हमें ये मालूम पड़ेगा हमारा इतना जानवर दूध लगता रहेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। मतलब 3 साल मतलब देने के बाद तो सिस्टम, मतलब कि सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हैं, पर सिस्टम आपसे भी नहीं लड़ पाएगा। मतलब आप सब कुछ समझ गए हैं कि कैसे ब्रीड बनाना है, कैसे फीड बनाना है, कैसे जानवरों को पालना है, कैसे रात को रखना है, कैसे दिन में रखना है, कैसे सुबह रखना है, सब कुछ जान जाएंगे। और उसमें ये रहेगा जानवर कुछ ऐसा हो जाएंगे कि आप किसी भी समय कैसे भी रखोगे वो आपको दूध देंगे ही देंगे। आपका यह माहौल, आपका हर चीज सेफ्टी हो जाएगा। मतलब अभी नए जानवरों को समझ जाएंगे, जानवर आपको समझ जाएंगे कि मेरा मालिक आ रहा है, अब मुझे अब देगा, चारा देगा, ये देगा, वो देगा। और जैसा कि ये बहुत सेंसिटिव जानवर होते हैं, मतलब इनको सब पता रहता है कि अगर मतलब कि कुछ भिनभिनाने की आ जाएगी तो सबसे पहले इनको पता चलेगा, फिर अगर हमको पता चलता है। हाँ, तो मतलब कि अभी आपके पास लगभग कितने पशु होंगे? अभी जैसे 40 के आसपास मेरे बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर 42 के बीच में, 42 जानवर के आसपास। छोटे जानवर में लगभग? छोटे जानवर मेरे हैं 30 से 35 चाल। अभी वो तैयार कर रहे हैं? तैयार है। उनको गाय बनाएंगे? गाय पड़िया बनेंगे, तैयार हो गए। हाँ, सबसे वही मूलधन वही है, वही मूलधन है। अब यही 3 साल का टाइम इसलिए रहेंगे कि आपके 3 साल बाद वो अब हर साल आपका बच्चा जो होगा, आप मान लीजिए 30 रखे हो तो 30 बच्चा हर साल में 30 मान लीजिए, खुद ना खास्ता भगवान न करे, ये 2-4 गड़बड़ाएंगे, लेकिन 30 आपको जानवर हर साल नया मिलेंगे। ये प्रॉफिट होता चला जाएगा। आप जो 30 जानवर खरीदते थे वो 30 जानवर बेचोगे तो फिर 30 ला सकते हो ना, नहीं भी बेचोगे तो फिर हर साल 30 आपको बढ़ता ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुद ही 30 ही आपको नया जानवर देने लगेंगे तो आपको प्रॉफिट ही आएगा। अच्छा सर, मतलब कि ये चीज तो बहुत मायने रखती है, ब्रीड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रीडिंग करना अच्छी बात है। ब्रीड नहीं, आप मान लीजिए मैं ब्रीड नहीं रखूंगा, इनके ना दूध पिलाऊंगा, इनको नहीं रख पाऊंगा, इनके मतलब खाली दूध निकाला फिर बेचा, तो वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर ब्रीड तैयार करोगे तो आप बेचोगे। अब मान लीजिए साल में 10 पड़िया तैयार कर लिए, 10 भैंस ला रहे हो 2 लाख के हिसाब से 20 लाख, आपका 20 लाख तैयार हो गया ना। हर साल अगर 20 लाख तैयार हो रहा है तो 20 लाख प्रॉफिट ही है ना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बोओगे वही काटोगे। मतलब जैसे ब्रीड तैयार करोगे वैसी ब्रीड आएगी, फिर वैसी ब्रीड बेचेंगे। मतलब अगर शुरुआत कोई बंदा कर रहा है तो ब्रीड से ही करे। हाँ, भैंस को खिलाए, क्योंकि उसको एक बार ही भैंस चाहे गाय चाहे जो भी खरीदना है, एक बार खरीदना है, फिर उससे प्रोडक्शन लेना है, न कि वो ट्रेडिंग कर रहा है कि भैंस लाए खरीदे बेचे, फिर भैंस लाए फिर खरीदे बेचे, ये नहीं करना है। तो शुरुआत अगर कोई सही अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो वो पहली बार तो ट्रेडिंग करेगा, तो वो है ट्रेडिंग क्या करेगा, तो वो भैंस पाल नहीं पाएगा। ट्रेडर आएगा आपको दूध दिखाएगा, अगर बच्चे का अगर आप जब तक वो रखेगा आपको दूध दिखाएगा, आप दूध लेके जाओगे, भैंस चले जाओ, आप उसको पालोगे। अब जैसे हमारे ये 5 बच्चे तैयार हो जाएंगे, इधर वाले 5 ही कर दे तो मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद ये 5 तैयार रहेगा। अभी इस साल का बच्चा अगले साल तैयार हो जाएगा, फिर अगले साल का बच्चा अगले साल तैयार हो जाएगा। तो हमारा हर रेशियो रहेगा ना, रेशियो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं 3 साल में हमें
खरीदना भी नहीं पड़ेगा, ना बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा पर खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ। अगर ब्रीडिंग पे काम करोगे, ब्रीडिंग पे काम करोगे तो बेचना पड़ेगा। आपके पास अगर नहीं बेचोगे, हर साल 30 बच्चे में तैयार होने लगे तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल, वो बढ़ेगा ही ना। अच्छा सर, मेन मायने में हम जाने कि मतलब जो भी किसान साथी देख रहे होंगे, चाहे मैं ही हूँ, मुझे अगर मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि डेयरी फार्मिंग करना है मुझे, तो गाय से करूँ या फिर भैंस से करूँ? मतलब आपको दोनों का डिफरेंस बताइए कि दोनों में से आपको देखिए, डिफरेंस दोनों में नहीं है। लेकिन जो भी अगर डेयरी फार्मिंग करना है, मान लीजिए शुरुआत करते हैं, हमारे हिसाब से तो दोनों करना चाहिए शुरुआत से ही। एक गाय लाए चाहे एक भैंस लाए। हाँ, आप अगर गाय, मान लीजिए हमें गाय से ही करना है, हम 2 गाय लाए, 1 भैंस लाए, लेकिन साथ में दोनों रहेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट 19-20 हो सकता है। हाँ, कि मतलब 30 भैंस रख दें और 10-15 गाय रख दें, तो चाहे 30 गाय रखिए, दोनों रखिए, 10 भैंस रख। हाँ, ऐसा नहीं कि निशान भैंस ही रखोगे तो भी है, लेकिन क्या वो मजा नहीं पाओगे। अगर दोनों रहेगा तो दोनों को मजा मिलेगा। सर मतलब कि आप कह रहे हैं कि गाय और भैंस दोनों से पालें। सर मतलब कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब गायों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, रिपीटेशन। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग मांगती है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, भैंस रहेगा, गाय रहेंगी, तो आपका भैंस और गाय में सर्वाइव कर गया। भैंस ऐसे समस्या बहुत रेयर केस में आता है। हाँ, मतलब कि आप मतलब सीख जाएंगे गाय से करेंगे तो, कि क्या मतलब कि उसमें परेशानियाँ आती हैं। परेशानी कोई व्यक्ति देखेगा तभी सीखेगा। परेशानी भाई देखिए, जानवर है, हम कहते हैं हम इसमें हमारे जानवर, जैसे हमें थनैला और ये रोग है, आप लाओगे और कुछ सीखोगे। अब भाई जानवर तो है, ये इंसान की बीमारी आती है तो जानवर है। सर प्रॉफिट मतलब किस में है, कि गाय में है या दोनों में है? मतलब एक मोटी, लेकिन दोनों साथ में रखोगे तो दोनों को प्रॉफिट है। प्रॉफिट दोनों में है। ये नहीं ऐसा ना मेरे गाय नहीं प्रॉफिट है। गाय में एक लॉस बहुत लंबा होता है। क्या होता है गाय में? अभी हम उत्तर प्रदेश के लिए अपने यहाँ, हमारे यहाँ जैसे कि सबसे बड़ा लॉस आता है, जैसे कि ये बच्चिया हो गया तो ठीक है। जैसे ये गाय मेरी 15 गाय है, 15 में अगर 15 बच्चियाँ आ गई तो प्रॉफिट है। तो वही 15 बछवा आ गए तो लॉस है, 1 साल बेकार जाएगा। तो लोग सर इसका भी तो निवारण कर दिए हैं, मतलब जो सेक्स सीमन होता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, रिजल्ट 100% नहीं आता। मतलब 80% आता है? 80 भी नहीं आता है। हमने, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत बात किया कि आप कोई है ऐसा, अगर ऐसा ही होने लगेगा, आप भी मान लीजिए अगर ये बुल ही नहीं रहेगा तो अगली बार सीमन कहाँ से डालोगे आप? कोई अगर इतना बड़े वैज्ञानिक तो नहीं है, भगवान तो नहीं बन जाओगे। बिल्कुल। ये तब आप ये बोलिए कि हम स्वयं में, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, अगर आप सीमन के बच्चे पैदा करोगे तो आने वाले समय में हर आदमी बच्चिया ही चाहेगा, कोई बछवा तो चाहेगा। तो सर अगर बछवे को भी अगर बुल, बेहतर बुल बनाया जाए तो? हाँ, ये बनेगा तो आप सीमन पर काम करिए, आप बुल बनाइए, उसपे सीमन बेचिए। जैसे हरियाणा, पंजाब वाले किसान करते हैं, और वो आगे भी हैं, वो आएंगे। रीजन क्या है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। यहाँ हमारे यहाँ वो सर्वाइव अभी नहीं है। जैसे हमको कुछ भी चाहिए तो हमको दूर जाना पड़ता है। अभी हमें भैंस ही खरीदना है, ये भैंस यहाँ तैयार होने लगती है तो हम वहाँ से क्यों लाएं? बिल्कुल। 1 लाख मान लीजिए, हम ये भैंस 1,60,000 का लाएंगे यहाँ पे, वहाँ से भाड़ा किराया सब जोड़कर वहाँ पे जाते हैं, अच्छी भैंस मिलती है, दूध मिलता है, अच्छी सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं तैयार हो पा रहा है। यही भैंस को आप तैयार करोगे कम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सीमन हर चीज की प्रॉब्लम नहीं, सीमन का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, वहाँ से लाने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में, मतलब या तो सबसे वहाँ से आप लाओगे तो उतना आप पहले लाओगे, करोगे तब जाके काम होगा, या फिर इतना बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, तब ब्रीड बना पाएंगे, तब बढ़िया मतलब कि बुल पाल पाओगे। मतलब अगर बुल भी पालना है, अगर आपको अच्छी नस्ल का, चाहे बच्चियाँ चाहिए चाहे बछड़े चाहिए, मान लीजिए बुल बना रख लिए, तो उसके लिए आप बढ़िया बुल रखिए तो ठीक है। तो सीमन बनाने के लिए उतना प्रोसेस नहीं है अपने पास यहाँ, उतना अच्छा लैब नहीं है, उतना हर चीज नहीं है। नहीं तो मतलब अपने फार्म के लिए तो तैयार कर ही सकते हैं, जैसे कि अपने फार्म के लिए तैयार कर लीजिए। हमारे बहुत से किसान साथी हैं जो उनके पास बुल नहीं है, AI का प्रयोग करते हैं, तो उनको भी आप सेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ये गायों से ज्यादा प्रॉफिट देती हैं सर। हम रखते हैं, हम इसलिए अपने लिए तैयार है, अपने हिसाब से जो आया। मतलब गायों का भी बुल रखे हुए हैं? हाँ,
अभी हमने अच्छा नहीं मिला तो हम अपने गाय का ही निकाल रहा हूँ। अच्छा, अपने गाय के ही एक बुल तैयार कर रहे हैं। ये है गिरलैंडो। इसकी माँ 20 लीटर दी है, अभी वो वहीं से आई थी, अच्छा दूध की गाय थी, इसलिए इसका वो है, इसलिए रख रहा हूँ मैं इसको। अब इसको रखने से एक फायदा है कि हमें तो अच्छा काम मिलेगा। और गिरलैंडो मतलब कि अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। गुजरात की गिर है, उसको ब्राजील में ले जाया गया था और गिर और होलिस्टेन का क्रॉस करवा के बना गिरलैंडो। मतलब कि फीड में भैया जी आप क्या दे रहे हैं इधर? फीड में जैसे कि हम हरियाणा के फीड है, हमें यहाँ लाए थे, यहाँ हमारे यहाँ फीड अच्छा तो बहुत कम मिल जाता है इस हिसाब से, इसलिए मैं हरियाणा का ही फीड मंगाया हूँ, वहीं से मंगाता हूँ, वहीं का यूज कर रहा हूँ इसमें। वो है चोकर है, जो यहाँ की चीज है। अब ऐसा है यहाँ के पानी में जो फीड अच्छा करे, आप बहुत अच्छा भी लाओगे तो हम नहीं सरवाइव कर पाएगी। जैसे यहाँ के है, मैं खरी लाता हूँ और चोकर देता हूँ, बस यहाँ पे खली लाते हैं और चोकर देते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल है वो फीड में मिल जाता है आपको। मतलब कि वो हरियाणा की कोई फीड है, उसी तो उसी को आप खिलाते हैं। एवरेज क्या रहता है एक गाय को, पशु को देने का, मतलब कि क्या दाम? हमारे पशु जितना दूध देते हैं उसका 50% देता हूँ। उसका 50%, मतलब कोई 4 लीटर दूध दे रही है तो उसको 2 केजी देते हैं। मतलब साफ फंडा है, कोई घुमा फिरा के नहीं इतना ग्राम वो है। और मतलब कि अगर फैट स्नप के बारे में हम लोग जान जाते हैं तो क्या खिलाया जाए कि उनका फैट स्नप मोटा हो? देखिए, आप कुछ भी खिलाइए, दूध ज्यादा जानवर देंगे ना तो आपको फैट मिलेगा ना तो एसएनएफ मिलेगा। मतलब जो 30 लीटर 35 लीटर वाली आप उसको लिए, आपको मशीन में फैट बताएगा नहीं। आप कोई भी बोले मैं इतना फैट देता हूँ, हम कहते हैं आप भले देते हो, लाइए। हाँ, ये हरियाणा में मिलेगा ये चीज, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहला नंबर, वहाँ के सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो वो चीज नहीं मिलता। वहाँ पे ज्यादातर गन्ने का वो खिलाते हैं, गन्ना खिलाते हैं। तो उससे मीठा होता है, उससे स्नैप पैड मिलता है। अच्छा। इसलिए वहाँ के लोग सबसे ज्यादा है कि उनका इस पे फंड है। हमारे यहाँ ये चीज थोड़ी समस्या है। मतलब आप कौन सा भी फीड खिलाएं, स्नैप मतलब कि उतना बेहतर नहीं आने वाला है आपके हिसाब से? उसके लिए भाई अब जैसे घरेलू पद्धति वाला जो भी फीड है उसको यूज करना पड़ेगा। और ब्रीड में जैसे कि आपको गिर जैसी नस्ल लाना पड़ेगा, गिरलैंडो जैसी नस्ल लाना पड़ेगा। ये एचएफ में बहुत कम फैट आने वाला है। एचएफ में नहीं। और हरे चारे में सर जी क्या देते हैं आप? हरे चारे में चरी में क्या? सुपर नेपियर। इस सुपर नेपियर आप खिलाते हैं। मतलब ये सारे पशुओं के लिए मतलब कितना बोए हुए हैं आप? हम 3 बीघे में। मतलब अगर पर डे अगर एवरेज अगर देना हो तो कितना मतलब कि लग जाता होगा हरा चारा? भी जैसे देखिए, ज़्यादा 3 किलो एक जानवर पे, मतलब 25 3 कुंटल 4 कुंटल के आसपास 5 कुंटल पड़ता है पर डे 5 कुंटल। इतने ज्यादा पशुओं के लिए हरा चारा आप देते हैं? मतलब जैसे भूसा देते हैं एक प्रकार से, अगर सीधा साधा अगर हम जाने, देखिए जैसे भूसा, हमारा भूसा रहता है 50% तो दोनों मिलाकर हम 5 से 6 कुंटल पड़ता है मेरा, 7 कुंटल। अच्छा, मतलब जितना भूसा डालते हैं उतना हरा चारा भी डालते हैं। तो यही शेड्यूल है आपका। तो पर डे दूध क्या जाता है सर जी आपके यहाँ? हमारे यहाँ इस समय जैसे कि हमारे पास 14 गाय लग रही है। 14 गाय मिल्किंग पे हैं। और 8 भैंस मिल्किंग पे हैं। मतलब 8 भैंसों में कितना दूध आ जाता है जो मिल्किंग? 8 भैंस में जैसे कि 14 लीटर वाली है, 14 लीटर तो दूध देती है, लेकिन 14 तो पूरा दूधता नहीं हूँ, और बच्चा भी पीता है। उसको छोड़ के 12 के हिसाब से, मतलब कि 12-98 लीटर दोनों टाइम के मिला के 200 के आसपास आ जाता है। मतलब दोनं मिला के 200 लीटर आराम से आ जाता है। 220 मतलब 24 जो पशु हैं, मतलब 8 जो भैंसे हैं, 8 भैंसे और 14 गाय जो मिल्किंग पे हैं, उससे आप 210 लीटर दूध लाते हैं। और सब ड्राई पे हैं। मतलब 50% समझ लीजिए कि मिल्किंग पे हैं, 50% ड्राई पे हैं। तो ये दूध आप अपने दुकान पे ले जाते होंगे? अपने दुकान पे ले जाते। तो मतलब कि आपके यहाँ दूध का रेट क्या है? हमारे यहाँ दूध किलो 60-50। 60-50। अगर अपने दुकान पे ले जाते हैं तो वही रेशियो बढ़ जाता होगा, प्रॉफिट बढ़ जाता होगा।
मतलब उस दूध 60 रुपए जो लेते थे वही 60-50 ले रहे। हाँ, उस दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब छेना है, पनीर है और सब प्रकार के मिष्ठान जो भी होते हैं भारतीय में, तो वो बनाते हैं। मतलब उसका बेहतर यूज करते हैं आप। हम अपने यूज के ले रहे हैं। अपने यूज के लिए डेयरी फार्म ही किए हुए थे, मतलब कि एक साथ कई बिजनेस, मतलब कि मिष्ठान भी चला लें और डेयरी भी कर लें, जो दूध का जो भी आ रहा है। इतने बड़े फार्म को मतलब मैनेज करने के लिए कितने स्टाफ लग रहे हैं? 5 स्टाफ। 5 स्टाफ हैं आपको लेकर के? 6। इधर बच्चों के लिए बनवाए हुए हैं चरनी, इधर बच्चे रहते हैं। बच्चे ने पानी पीने के लिए बनवाए थे। अच्छा, पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए इस समय पानी वैसे पी लेते हैं, इसमें अभी थोड़ा बनवाना पड़ेगा फिर से। इधर आप दिखाइए थोड़ा, देखिए इतने जो बच्चियां हैं, क्योंकि इसमें कितने बच्चियां होंगे, कितने बछड़े होंगे? इसमें 8 बछुआ है, 7 बच्चियां हैं। 7 बच्चियां हैं, 8 बछड़े हैं, मतलब आधा से भी कम बच्चियां हैं। आपका वही प्रॉब्लम आ रहा है? वही प्रॉब्लम है। कितना कोई वूल बनाएगा? कितना वूल बनाएंगे? डेयरी फार्म में मतलब कि थोड़ा ये सच्चाई हम जानना चाहेंगे, मतलब कि उबन नहीं होती है क्या आपको, मतलब कि गलती कर दी है ये करके? नहीं, हमें नहीं उबन होती। मतलब जब आपको लॉस हो रहा था तब आपके नहीं, देखिए हम इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, मैं ये सोच के ही किया हूँ। देखिए मैं धंधा किया हूँ तो वो ओपन आता है एक बार, जब लॉस होता है, जब लॉस ये हुआ तो मैंने सोचा भी था गलती कर दिया, गलती किया हूँ। लेकिन बाद में लगा चलो देखता हूँ फिर, हो सकता है अभी नहीं तो आगे, लेकिन लग रहा है कि गलती नहीं किया हूँ। है सही है, सही समय पे आए हैं, सही समय पे आए हैं और सही धंधा किया है हमने। हम सही धंधा किया है। अगर 1-2 साल और बिताएंगे तो आपको क्या मतलब लगेगा, साम्राज्य बना देंगे क्या? पूरा ये जो 1 बीघा का जो प्लॉट में आपने किया है पूरा भर देंगे क्या गाय भैंस? सोच तो यही है, बाकी ऊपर वाले जाने भाई। मेहनत करना आपका, मेहनत करना मेरा काम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेहनत करना अपना काम है। बाकी जो होगा होता ही रहेगा। चलिए, आपसे मिल करके मैं बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।